हाँ भाइयों, कहानी पर ध्यान दीजिएगा। जिस समय हुसैन शिवा को लेकर उसके घर पहुंचता है और इधर शिवा की पत्नी रसोई में खाना बना रही थी, अपने बाबूजी की दर्द भरी आवाज सुनी, उससे रहा ना गया, रसोई से बाहर निकलकर अपने स्वामी को लिपट जाती है और पूछती है कि क्या हुआ कि तुम्हें। आज मेरे घर का आदमी होता, मेरा सगा भाई होता, मेरे गांव का कोई आदमी होता तो ठाकुर के डर से मेरे बेटे को बचाने नहीं आता, बल्कि ठाकुर के डर से मेरे बेटे को छोड़कर भाग जाता। लेकिन तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, मैं तुम्हारा एहसान जीवन। बाबूजी, ये इन्हें क्या हो गया? और इनकी सर स्वामी जी, स्वामी जी, ये आपके सर से बहुत खून निकल रहा है। बाबूजी आपको कर रहते मना, जालिमों अब तुम्हें जाने देंगे नहीं। बाबूजी तुमको कर रहे थे मना, जालिमों तुम्हें जाने देंगे, इसलिए चोट तुमको है काफी लगी। ये जमाना हमें दिन देगा, इसलिए चोट भैया, मेरी आंखों की चिंता न भैया करो, ताउमर बनकर बिताऊंगी मैं, मेरी खातिर मुसीबत उठाओ नहीं, आपके टुकड़ों पे भैया जी। ये तो क्या करूं? अरे मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, और तू कह रही कि तू मेरे टुकड़ों में पलेगी। अरे जो मैंने सपना देखा कि आपकी बहन की आंखों में रोशनी लाऊंगा और आपकी बहन को अपने हाथों से डोली में बिठाऊंगा, ऐसा कहकर मेरा दिल मत तोड़ बहन, मत तोड़। साथ होना ये प्यारी बहन, साथ होना ये प्यारी बहन, तेरी
भाई है, तो बाप बाप बहन भाई की सेवा करें, उसे वो अवसर दिए। मेरा सौभाग्य है तेरी सेवा करूं, तेरे खातिर तुम्हारे सर से बहुत खून बह रहा है, चोट बहुत लगी है और तुम शहर जाने का नाम ले रहे हो। अब हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। आप शहर जाने का नाम लेते हैं? नहीं स्वामी, आप शहर मत जाइए। स्वामी, जैसे तैसे समय काट लूंगी पिया, जैसे तैसे समय काट लूंगी पिया, अब शहर जाने का नाम मत लीजिए, जैसे तैसे समय काट लूंगी पिया। अब शहर जाने का नाम मत लीजिए, अपने खेतों में करिए पिया। स्वामी जी, यही मेरा पत्र तुम्हें काम कीजिए, शहर जाने का नाम मत लीजिए, अपने खेतों में करिए पिया। अब शहर जाने का नाम मत लीजिए। शायद तुम ये नहीं जानती कि तुम तो आई नहीं थी जब मेरी माँ का स्वर्गवास हुआ और मेरी मासूम बहन माँ की गोद में थी, और जिस वक्त माँ की आखिरी सांस चल रही थी उस वक्त मुझे बुलाकर इस मासूम मेरी बहन को मेरी गोद में डाला और मुझसे वचन मांगा, और मैंने वचन क्या दिया? राधा के जन्म के बाद मैया मरी, मरती मैया को मैंने दिया था वचन, राधा की आँख में लाऊंगा, पाप के चरणों में होगा। तुम्हें और हुसैन को बहुत चोट लगी, तुम्हारे सर से बहुत खून बह रहा है। चलो तुम दोनों का दवा उपचार कराएं, 2-4 दिन आराम करने की जरूरत है। जब ठीक हो जाओगे ना तो पहले चलकर आपकी दवा आइए। हेलो, हाँ भाइयों, कहानी पर ध्यान दीजिएगा। पूरा परिवार शिवा को शहर जाने से रोकता है, लेकिन ये सोचता है शहर में जाऊंगा, मेहनत करूंगा और पैसे कमाऊंगा ताकि मेरी बहन की आंखों का ऑपरेशन हो सके,
मुन्ने की अच्छे स्कूल में पढ़ाई हो सके और बाप का सही अस्पताल में इलाज हो सके। सारी जिम्मेदारी लेकर लाख समझाने पर भी आज ये शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। लाला नौ सबसे मस्ते कहते हैं। ठाकुर साहब के आने का वक्त है, होशियार रहो, होशियार। लाला कहां गया वो दूसरा वाला? बेटा राहु और केतु, हमारी बात कान खोल से सुनो। अगर ठाकुर के यहां गुलामी करना है तो ड्यूटी के पायबंद बनो। दूसरा किधर गया? लाला सुनो मेरी बात, हम आपसे कुछ जरूरी सलाह करने के लिए आए हैं। तो लाला जी जो ब्याज कर्ज से अब रुपए हैं तैयार और कुछ जमीन जो लखनऊ रोड पर है अपनी जमीन बेकार पड़ी जो अब पैरी कटिंग करवा दो। है जमीन बेकार पड़ी जो अब पैरी कटिंग करवा दो। और मेरी इच्छा है उस पर मुर्गी फार्म खुलवा। शराब के ठेके का टेंडर आवे फार्म भरवा दो। शराब के ठेके का टेंडर आवे फार्म भरवा दो। और कोई जमीन और कुछ जमीन जो पूरब में ऊंची अब जेसीबी लगवा। और कुछ जमीन जो पूरब में ऊंची अब 10 मजदूर लगवा। करो न इसमें अरसा हो नोटों की बरसा। सब कागज सही कराना और बोलो ड्राइवर से गाड़ी लाए अब मुझे लखनऊ है। ठाकुर साहब आप तो लखनऊ ही जाएंगे, लेकिन जाने से पहले हम कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? तो 2 घंटे से शेखर बारू अब खा तैयार अटई चिप्पे पर लग गए ओ मेरे। मेरे सरकार मेरा लेते आना। और मेरे सरकार मेरा चश्मा लेते आना। और शुगर वाली मेरी रिपोर्ट डॉक्टर को दे। कुर्ता मेरा 5 साल का बहुत पुराना। कुर्ता मेरा 5 साल का हो गया बहुत पुराना। और मोदी मॉडल तो कुर्ता आधी बात।
₹40-50 वाला गौशाले 40-50 लाला, हम जब कभी लखनऊ के लिए तैयार होते तुम्हारा कुछ ना कुछ घटा ही रहता है। क्या करे ठाकुर साहब, मजबूरी है, आप जाते हैं खैर तुम हमारे खास आदमी हो, इसलिए तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। लाला, अभी पिछले महीने इसके लिए चप्पल मंगवाए गए थे, कितने के थे? ठाकुर साहब मैंने ₹150 का लाया था, पाता साला तोड़ के रख। लाला जरा सोचो, 30-40 रुपए कमाने वाले आदमी को 150-200 रुपए की चप्पल पहनाओगे तब तो हो गई उसकी जिंदगी। अरे भूखे मर जाएंगे इसके बच्चे। लाला, जब कभी किसी पर मेहरबान हो तो सबसे पहले उसे ये देखो, उसकी दिशा मत देखो, किस दिशा में उसकी दशा देखो, किस दशा में वो जीवन बसर कर रहा है। अब की बार इसके लिए टायर के चप्पल बनवाना, ताकि इसके पैर कट जाए लेकिन चप्पल न कटे। बेटा राहु, ये ठाकुर की हवेली, हम मेहनत करो हर चीज मिलेगी तुम्हें। मेहनत करते नहीं, फरमाइश पे फरमाइश लगे रहते हो। एक कहावत है, कहते हैं करम कमाही कर गहे की कंचन बर से नील, और माथे तोरे लिखे दरिद्र बूंद न पड़े शरीर। मेहनत करो, ठाकुर की हवेली हर चीज मिलेगी तुम्हें। आप लखनऊ जा रहे हैं, हम घोड़ा लेकर बहुत बहुत परेशान हो गए। अब की जायो लखनऊ से हमारी खाते की मशीन ले। कौन सी मशीन? बाल बनाने वाली? क्यों? ये 30-35 रुपए वाली मशीन नहीं मांगता है। फिर कैसी मशीन चाहिए? अब की लाए तो हमारे खाते सोने की मशीन लाए। क्यों? हवेली का और आपके जितना खास खास बनैया है तो हमें बात बनवा। सोने की मशीन चाहिए। एक और निवेदन है आपको। बोलो। आप लखनऊ के लिए जा रहे हैं, तब हमारे घर पर आते हैं। हमारा अम्मा फोन कर रहे कि लंबरदार का भेज दे। क्यों? अरे हम मानता माने हैं, अवसान माई की दुर्गुरिया 6 जने कम है, 6 जने पूरा है, 1 जने कम है। आप चला जाओ तो हो जाओ। आओ बेटा, बड़ी मेहनत की आपने जो संदेशा लेकर आए। लेकिन बच्चों, पहले ये सोचो, मैं कोई सुहागन औरत हूं जो अवसाना माई की दुर्दरिया चबाने के लिए जाएंगे? हरामजादे, किसी सुहागन नहीं समझ नहीं पाया ना। अम्मा हमारे कहे थे। चुप रहो साला सूद की औलाद। लाला, जब तक हम लखनऊ से वापस न लौटे, सभी किसानों की यहां बराबर वसूली के लिए जाते रहना। हाँ, कोई दे या ना दे, लेकिन इन पर दहशत बनाकर रखना। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, जो डर गया समझो मर गया। एक किसान जब तक डरे हैं समझो कि ये मरे हैं, इसलिए इन पर दहशत बनाकर रखना। सबका दिमाग खराब हो गया, सबका प्रमोशन प्रमोशन के देवो तब तो ठीक है। हो गए। ठाकुर साहब आते तभी मजाक किया करते। तुमका तकलीफ है। बेटा हुसैन, चचाजान, मैंने अपने बेटे शिवा को बहुत समझाया कि बेटा हम सबको छोड़कर परदेश मत जाओ,
लेकिन मेरा बेटा मान नहीं रहा है। तू ही मेरे बेटे को समझा दे कि परदेश न चाहे। चाचा जान, उसके बिना मैं कैसे रह पाऊंगा? उसे क्या समझाऊं? वो तो खुद ही समझदार है, शहर कमाने के लिए जा रहा है, उसे जाने दीजिए चाचा जान। बेटा शिवा, आज पहली बार हम सबको छोड़कर परदेश जा रहे हैं। अपनी मुसीबत लेकर जा रहे हो, ठाकुर के जुर्म से तंग आकर जा रहे हो, और इस झोले में बहू ने रोटी व चटनी बांध दिया है। भूख लगे तो रास्ते में खा लेना। और एक बात बताऊं, गाड़ी के अंदर बैठना, दरवाजे पर मत बैठना, क्योंकि तू बहुत सोता है, तुझे नींद बहुत आती है। जब शहर पहुंच जाना तो तारवा चिट्ठी जरूर भेज देना, और वहां जाकर काम धंधा तलाशना। अगर काम मिलता है तो ईमानदारी से कर लेना, किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करना। अगर काम नहीं मिलता है तो 2-4 दिन इंतजार और कर लेना। फिर भी नहीं मिलता है तो घर वापस चले आना। अभी मैं जिंदा हूँ, भले मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे हाथ में, मेरे पाँव में, मेरे जिस्म में वो कुव्वत नहीं रह गई है मेहनत मजदूरी करने के लिए। लेकिन तुम चिंता मत करना, वक्त आने पर तुम सबको मैं भीख मांग कर खिलाना। वाह रे बाप का दिल। भाइयों, कहानी पर ध्यान दीजिएगा। बूढ़ा बाप है, हड्डियों में उपल नहीं रह गया, लेकिन फिर भी अपने बेटे को समझा रहा है, बेटा शिवा, शहर जाना, 2-4 दिन काम की तलाश करना। अगर काम नहीं मिलता मेरे लाल तो वापस चले आना। भले हमारी इन बूढ़ी हड्डियों में वो ताकत नहीं है कि हम तुम्हें काम करके खिला सको, लेकिन फिर भी वक्त पड़ा तो हम तुम्हें भीख मांग कर खिलाएंगे बेटा। ऐसा होता है बाप का दिल। और आज बेटी से बिछड़ रहा है, मां की ममता, बाप की ममता देखिए किस तरह से रो पड़ती है। मेरे यार, हम दोनों बचपन से लेकर आज तक कभी अलग नहीं हुए मेरे यार, लेकिन आज घर की मजबूरियां तुझे हम लोगों से दूर लेके जा रही है मेरे यार। शहर जा करके कहीं अपने इस दोस्त को मत भूल जाना मेरे भाई। भाई, मैं भला कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन हुसैन भाई, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन बाबूजी और लक्ष्मी, राधा बहन और मुन्ना का ख्याल रखना हुसैन भाई, मेरे मुन्ने का ख्याल। ठीक है भाई यार, मैं अपनी जान पर खेल करके भी इन पर आज नहीं आने दूंगा कोई। हमको भूल न जाना मेरे यार, हमको भूल न जाना, परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के आना।
शिवा, तेरी माँ ने अपने मरने से पहले मुझसे यही कहा था कि शिवा को और राधा बिटिया को अपने से अलग मत होने देना, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तेरे बुढ़ापे का तू सहारा, मुझको है तू जान से प्यारा। मेरे बुढ़ापे का तू सहारा, मुझको है तू जान से प्यारा। दुनिया भरी की खुशी लुटाऊं इन चरणों में, ओ मोरे पिता। कभी दिले को ना तूने बढ़कर मुझे उठाना, परदेसी लौट गए, परदेसी लौट गया, परदेसी लौट गया, परदेसी लौट गया। तुझको दुनिया दिखलाऊंगा, तेरे लिए आऊंगा। तुझको कैसे भुला पाऊंगा, लौट के घर आऊंगा। कर मेरी डाली तुम अपने हाथ में उठाना, परदेसी लौट गया, परदेसी लौट गया ना, परदेसी लौट चचा जान, रोइए मत चचा जान। अगर आप ही इस तरह से अपना धैर्य खो देंगे तो इन बच्चों को कौन देखेगा? बेटा हुसैन, चचा जान, आज मेरा बेटा शिवा परदेश जा रहा है तो ठाकुर के जुर्म से तंग आकर जा रहा, वरना मेरा बेटा हम सबको छोड़कर परदेश नहीं जाता। हे भगवान, तुमसे बार बार यही विनती है कि मेरे बेटे को साकुशल परदेश पहुंचा देना, उसके बाद अच्छी तरह से मेरे बेटे को घर में कराना। तुमसे यही विनती है। चलिए चाचा जान। मुंशी रामदयाल, हमने सुना है कि दिल्ली से हरियाणा शहर को गृह मंत्री का आगमन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया जाए ताकि हम लोगों को कोई दिक्कत ना आए। और
उसकी तलाश जारी रखना, से देखना है कहीं न कहीं मिले फौरन गिरफ्तार करिए। और हम तो चले परदेश, हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। कहानी पर ध्यान दीजिएगा। इधर शिवा अपना रोता बिलखता परिवार छोड़कर वृंदावन गांव से चलकर वो मथुरा जंक्शन पर पहुंचा और टिकट लिया और टिकट लेकर हरियाणा जाने वाली गाड़ी पर बैठ गया। घर मालिक के सख्त आदेश पर चंद मिनट के लिए संगीत रोकी जा रही है। 2-4 गाना होगी, उसके बाद संगीत दिखाई जाएगी। भैया घर मालिक का सख्त आदेश, 2-4 गाने हो जाए फिर उसके बाद संगीत। हेलो, तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है बंधन अनजान, कैसा है ये बंधन अनजाना। हेलो स्टॉप। ये घर मालिक नाच कराए के सब नहीं भगवान हो। बताओ सब भागा जाता है का हो। मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच में कैसा है बंधन अनजान, कैसा है बंधन अनजान, मुझे नहीं जाना, नहीं
राम नारायण कश्यप भैया सब लोग बैठिए, संगीत होगी क्या ये मत ध्यान। आप लोग चले गए जाएंगे तो हम लोग क्या करें। जाइए भैया, इनका पैसा मालिक से राम लिए। नारायण कश्यप पुरारी हीर साहब भैया 50 रुपए घर मालिक को व्यवहार दें। हेलो स्टाफ, संगीत होगी भाई, गाना नहीं होगा। आप लोग बैठिए, चलिए अंदर चलिए। आप लोग आइए, संगीत होगी, चलिए आप लोग अंदर जाइए। और ये घर मालिक की तरफ से 200 रुपये का पुरस्कार आया है। धन्यवाद है। हाथों से कंगना चाहे कि मेरी बोली तेरे ही अंगना, चाहे कुछ कर ले, चाहे कुछ जमाना, चाहे कुछ कर ले जमाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तुझे नहीं जाना। कैलाश कश्यप उसी का निवासी 50 रुपए का व्यवहार घर मालिक को दिए। धन्यवाद। ऐसे जैसे कोई ऐसे जैसे कोई मुरारी भैया इसी का निवासी, ये 50 रुपए घर मालिक को व्यवहार दिए। ये आगे राम नारायण कश्यप भैया पुरारी हीर साहब, ये भैया 10 रुपए का पुरस्कार नोराइटी कलमंद हमको दिए। धन्यवाद। चाहे कुछ हेलो भैया, विश्राम है, विश्राम भैया इसी का निवासी 50 रुपए दिए। चाहे कुछ कर ले जमाना, मैं नहीं जाना, तू नहीं जाना, मैं नहीं जाना, तू नहीं जाना। सत्यनारायण कश्यप इसी का निवासी 50 रुपए का व्यवहार घर मालिक को दिए। हेलो स्टाफ, लीजिएगा आगे हमारे लड़के के मामा जी, ये लड़के के मामा जी दिनेश और दुबे, ये उनकी तरफ से 100 रुपया है। शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा अरे दे दिया शगुनवा पिया, ए मामा अरे दे दिया शगुनवा पिया, ले चला गवानवा, अरे नहीं हर में बड़ी परेशानी बा है,
हमरे के चढ़ली जवानी का पिया हमरे के चढ़ली पिया सपनवा पिया सपनवा पिया मास्टर ने काला मास्टर फोन करवाए था सब पिया सपनवा पिया चला कवनवा नहीं हर मपरी पर सारी बाहर रानी बाहो पिया हमरे के राजा हमरे के चढ़ी जवानी गाए पिया हमरे के चढ़ी ये बबलू उर्फ दुबे जी, ये उनकी तरफ से 200 नोट से 100 रुपया है। शुक्रिया, धन्यवाद। बबलू और दुबे जी, ये बबलू दुबे की तरफ से 100 रुपया है। शुक्रिया धन्यवाद। और चढ़ली जवानी मोरा उठला नया मेरा अरे पर बला बुआ ये चला जवानी चढ़ली जवानी मोरा उठला नया मेरा अरे पर बला बुआ ये चला जवानी अरे पर बला बुआ ये चला जवानी मामा इनकी तरफ से 100 रुपये आए हैं। धन्यवाद। रात की ढेला तेरी अंगनेवा तेरी अंगनेवा अरे पर जवानी मोरी नहीं नवा चढ़ली जवानी मोरी उठेला नहीं नवा अरे पर
चोर खुल गया चोरी के बंधनवा अरे पलवा ले चला पलवा अरे पलवा ले चला पलवा सयाने आए बोले बनवा के बहन सास नना तू पर नहवा सयाने आए बोले बनवा के बहन सास नना तू पर नहवा आई गवा छोड़ चोली के बनावा आई गवा छोड़ चोली के बनाने अरे रस्सी में तो नैना दादाजी वो रस्सी ले दोनों नैना सासू पलिया कैसे रस्सी ले दोनों नैना सासू पलिया कैसे रस्सी ले रस्सी ले नैना रस्सी कैसे जाऊं अरे अंगना में पड़ेला फुहरवा क्या बात है अंगना में पड़ेला फुहरवा ओ सरवा का चला अंगना में पड़ेला फुहरवा ओ सरवा का चला चलो सोचना चलो बलमा चलो बलमा पड़ेला फुहरवा चलो बलमा
ये जो सामने आदमी गया है, इसका हम आगे आगे से रोकते हैं। इसी का चेहरा है फोटो में, और ये भी फोटो इसी का है। इस शहर में तो आ गया हूँ, लेकिन यहाँ से मैं जाऊं कहाँ? किसके पास जाऊं काम मांगने के लिए? ना तो मेरा यार कोई जानने वाला है, ना किसी से पहचान है। मैं किस तरफ जाऊं? खैर कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर यहाँ आराम करता हूँ, उसके बाद भी जाऊंगा।